जैसी प्रस्तुति थी वैसी तालियां नहीं थी। जैसा मौका है, जैसी प्रस्तुति थी वैसी तालियों की आवाज़ ऐसी आनी चाहिए थी कि आसपास के लोग अपनी खिड़कियों में आ जाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बच्चों के लिए। प्यारे बच्चों, देश की आन बान और शान इस तिरंगे को नमन। मंच गरिमा को सादर प्रणाम और आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज का दिन हमें सेलिब्रेट करने का मौका मिला है। हम बहुत ही खुशकिस्मत और भाग्यशाली हैं। आज के दिन के गौरव को समझने के लिए हमें उस भाव को समझना होगा जब हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माही रंग दे बसंती चोला गाने को गाते हुए फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। आज के दिन के गौरव को समझने के लिए हमें उस भाव को महसूस करना होगा जब जरा आंख में भर लो पानी गाने को सुनते हुए हमारे प्रधानमंत्री के आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज के गौरव को समझने के लिए हमें उस भाव को समझना होगा जब हमारे देश के सैनिक हंसते हंसते गोलियों की बौछार झेल जाते हैं और अपनी सर्वोच्च बलिदान कर देते हैं। प्यारे बच्चों, हम आज के शुभ अवसर पर उन सभी वीर शहीदों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हैं। आज साल के जिस महीने और के जिस सप्ताह में मैं इस मंच पर खड़ा हूँ वह अपने आप में ऐतिहासिक है। यह राष्ट्रीयता और देश प्रेम के उदाहरणों से भरा पड़ा है। मैं एक झलक दिखलाना चाहता हूँ। 23 जनवरी, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा देने वाले महान क्रांतिकारी और नेता सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। 40 के दशक के शुरुआती वर्षों में जिस एक नेता का सर्वाधिक खौफ अंग्रेजी सरकार को था वो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। आज के दिन मैं माँ भारती के इस सपूत को नमन करता हूँ। 24 जनवरी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, उनका जन्म 24 जनवरी जिसको हुआ था। कर्पूरी ठाकुर हमेशा गरीबों की आवाज रहे। बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी। आज माँ भारती के उस सपूत को मैं नमन करता हूँ। 25 जनवरी किसी भी देश का लोकतंत्र इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में चुनाव कितने निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से होते हैं। हमारा देश गणतंत्र होने से एक दिन पहले हमने अपने देश में चुनाव कराने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग का गठन किया। हम उसी की याद में उसी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हर साल 25 जनवरी को मतदाता जागरूकता दिवस, नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। और इस दिन हम शपथ लेते हैं कि हम सभी लोकतंत्र के इस उत्सव में जोर शोर से भागीदार बनेंगे। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर ही निर्भर करती है कि देश का नागरिक अपने इस मताधिकार का कितना अच्छी तरह प्रयोग करता है। आज के दिन हम सभी शपथ लेते हैं कि हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश के लोकतंत्र को मजबूत देने में अपना सर्वोच्च योगदान करेंगे। आप सबको नेशनल वोटर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 28 जनवरी, देश के एकमात्र नेता जो पुलिस की लाठी खा करके जिन्होंने अपनी शहादत दे दी, लाला लाजपत राय, साइमन वापस जाओ का नारा देने वाले महान क्रांतिकारी का जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था। आज के इस महान अवसर पर मैं इस माँ भारती के इस वीर सपूत को भी नमन करता हूँ।
30 जनवरी हमारे लिए बड़ा दुख का कारण बना। 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता बापू की किसी ने हत्या कर दी। आज हम राष्ट्रपिता को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये तो चंद उदाहरण है, हमारा इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। हम इन सभी महान आत्माओं के आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर हमें इस अवसर में पहुंचाया कि हम एक स्वतंत्र और गणतंत्र में जन्म ले सकें और अपने अधिकारों का प्रयोग किए। हमारा संविधान स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित एक समाज की स्थापना करता है। लेकिन आज हमारे सामने बहुत चुनौतियां हैं। आज हम विभिन्न कारणों से बटे हुए हैं। हमारा समाज जातियों में बटा हुआ है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने व्यक्तिगत हित से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित की बात करें, देश हित के लिए आगे बढ़ें, एक साथ मिलकर के आगे बढ़ें। हम बड़े भाग्यशाली रहे हैं कि हमारे देश की बागडोर ऐसे नेताओं के हाथ में रही है जिन्होंने जाति और धर्म से ऊपर उठकर सबके कल्याण के लिए काम किए। इसकी एक वानगी पेश करता हूं आपके सामने। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, अगर आप समझ में आ जाए तो। हमारे देश से सबको आगे ले जाने के लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि समाज का हर वर्ग आगे बढ़े। तो हमारे देश ने आज़ादी के बाद अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी। उस समय हमारे देश का नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ऊंची जातियों से संबंधित थे। बाद में हमारे नेतृत्व ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। उस समय हमारे देश का नेतृत्व ऊंची जातियों के हाथों में था। हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ऊंची जातियों से थे। आगे बढ़कर देखते हैं तो हमारे संविधान ने ऊंची जातियों के गरीबों के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी। उस समय हमारा देश का नेतृत्व पिछड़े और दलित वर्ग के हाथ में था। हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी समुदाय से थे और हमारे राष्ट्रपति दलित समुदाय से थे। यानी हमारे नेताओं ने हमेशा अब जाति और धर्म से ऊपर उठ करके समाज की समरसता के लिए बात की, एक समावेशी राजनीति की। देश का नागरिक होने के नाते अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिम्मेदारी को पहचानें और इस देश के आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए एक होकर एक साथ काम करें। ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें अपने आप को मजबूत करना होगा, हमके अंदर देश प्रेम की भावना को जगाना होगा। तो आइए चले इस झंडे की शान की खातिर ऐसा कुछ काम करें, दुनिया देखे शान इसकी, दुनिया वाले सलाम करें। जय हिंद, जय भारत।